चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। बीजेपी नहीं देगी तो विचार करेंगे, और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। आगे आगे देखिए न होता क्या है। नामांकन के अंतिम दिन तक भगदड़ मच जाएगा पूरी जेडीयू और बीजेपी में। देखिए, अब तो ये एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय भले ही हो गया हो, लेकिन एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, ये स्पष्ट दिख रहा है। जो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है, और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सल्टा दिया, सिमटा दिया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बड़ी मांग कर रहे थे, उनका भी वही हश्र हुआ। छोटे छोटे दलों को समाप्त करने का फार्मूला बीजेपी ने बनाया। जेडीयू बीजेपी पूरी तरह से अब विलय जेडीयू का कराएगी बीजेपी, ये दिख रहा है। जेडीयू तो कह रही है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं है, तो हमारा जीत का फार्मूला है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाई, जीत का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला सत्ता की मलाई खाने का है। जनता की चिंता इनको नहीं है। ये तो जीत का फार्मूला महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के विजन और सोच में पता चलता है। उन्होंने हर घर नौकरी देने का वादा किया है। तेजस्वी जी ने जो एजेंडा सेट किया है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार का, इसका जवाब कहाँ है? अभी तो भगदड़ मचेगा जेडीयू बीजेपी में। आगे आगे देखिए न होता क्या है। नामांकन के अंतिम दिन तक भगदड़ मच जाएगा पूरी जेडीयू और बीजेपी में। अभी देखिए, पहले सीट का आने दीजिए, कौन किस पार्टी में कहाँ सीट गई है। चुनाव तो लड़ना तय है, महागठबंधन या एनडीए। देखिए, अगर सीट हमको भाजपा में है, अगर भाजपा नहीं देती है तो विचार करेंगे। सर, सीटों का बंटवारा हो गया है, 101 बीजेपी जेडीयू को मिला, 29 चिराग पासवान जी को, मांझी जी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट मिला। क्या कहेंगे सर? जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला, अच्छी बात है। जो जितने जिसकी हैसियत उतनी उसकी भागीदारी, उतना उसको सीट मिला है। लेकिन एनडीए में तो सीटों का बंटवारा होगा, महागठबंधन अभी भी माथा पेची चल रही है। महागठबंधन में भी बहुत अच्छे सौहार्दपूर्वक वो लोग अपना बंटवारा कर लेगा, उसका चिंता हम लोग को नहीं करना चाहिए। महागठबंधन भी अपने प्रत्याशी चयन कर रही है और लड़ाई बहुत भीषण होगा, बहुत बढ़िया लड़ाई होगा। दोनों घटक दल बहुत बढ़िया से लड़ेंगे। किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? अब तो आने वाला समय बताएगा, 14 तारीख को देखते रहिए। ठीक है, नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे। बस 1-2 दिन का इंतजार करिए, 1-2 दिन का इंतजार करिए, पार्टी से लड़ेंगे। देखिए, बीजेपी, देखिए, मैंने बीजेपी का कार्य किया है, 19 से पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी में रहा हूँ, बस निष्ठा ईमानदारी के साथ। बीजेपी नहीं देगी तो विचार करेंगे, और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। सब लोग खुश है यार, सीट शेयरिंग दोनों घटक दल खुश है और दरअसल ठीक है। बहुत ही अच्छा गठबंधन का टिकट का वितरण हुआ है और सीट शेयरिंग हुई है। लगभग जिस रेशियो में लोकसभा में टिकट का वितरण हुआ था, 40 सीटों का जिस प्रकार से वितरण हुआ था, उसी रेशियो में विधानसभा में भी सभी को सीटें मिली हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। जितने अच्छे ढंग से एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर हुई है, वह भी ऐतिहासिक था और यह समझौता भी ऐतिहासिक है। जिसके हिस्से में जितनी सीटें आई हैं, हम सभी सीटों को जीतेंगे और एक नए ऐतिहासिक बहुमत के साथ 14 नवंबर को पुनः सरकार बनाएंगे। कमोबेश वही फॉर्मूला था जो लोकसभा में फॉर्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे, उसी अनुपात में सबको विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी।
तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहा है कि भाई कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। जहां आप लोग का फाइनल हो गया वहीं पे बात की जाए अगर महागठबंधन का, तो वहां पे अभी तक आपस में वो बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो नरक हैं ही वो लोग, उसमें भी ठेलम ठेली करते रहते हैं। तो करने दें, उनसे हमको क्या मतलब है। हम बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद, एक आशा और एक तगड़ी छलांग का विजन लेके आ रहे हैं कि बिहार नींव बन चुकी है, अब एक अगले पड़ाव पे जाना है ताकि 2032 में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक समृद्ध राज्य बन सके।